যে আনিল প্রেমাধনা করুণা প্রচুর হে না প্রভু কথা গেলা আচার্য ঠাকুর কাহা মোরা স্বরূপ রূপা কাহা সনাতন কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন কাহা মোরা ভট্ট যুগ কাহা কবীরা একাকালে কোথা গেলা গোরা নটরা পাষাণে কুটিব মাথা আনালে পাশিব গৌরাঙ্গা গুণের নিধি কথা গেলে পাব সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় শ্রীবাস ঠাকুর জয় শ্রীবাস ঠাকুর শ্রীবাস ঠাকুর জয় শ্রীবাস ঠাকুর প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল গৌর হরি বল
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सब ठाकुर प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम को राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथ द्वारकापुरी धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसलेट बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तनज्ञ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्रील श्रीवास पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील श्रीवास पंडित की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories and hare Krishna, all glories and hare Krishna, all glories and hare Krishna, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radham पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा। मैं जब तिरुपति में था तो इस गज रेवती रमन प्रभु और मैंने जितने भी हिजनुल गोपाल कृष्ण महाराज के ऑनलाइन क्लासेस सुने ईस्ट ऑफ कैलाश में, तो दोनों लोग पहली बात ये कहते थे कि भक्त लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। व्हाट इज बीन टोल्ड 3 feet 6 feet, we were told in Tirupati 6 feet, East of Class 6 feet. So that's my request, please adjust yourself, you know, भक्त अपने अपने, I know everybody is eager, लेकिन some devotees have to maintain that distance, it's very important. And I'm just repeating what I've heard from 2 superiors. So, you know, it's like 6 feet is whatever, how you manage it. All around, आगे पीछे, left, right. हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। 6 feet, get it apart. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। तो आज बहुत ही शुभ तिथि है, श्रीवास ठाकुर का तिरुभाव तिथि महोत्सव है। पंचतत्व के अंदर
हम चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि मनाते हैं गौर पूर्णिमा, नित्यानंद का आविर्भाव तिथि नित्यानंद त्रयोदशी, अद्वैताचार्य का आविर्भाव तिथि आज सप्तमी है शायद दो, और इसके अलावा इन तीनों का तिरुभाव महोत्सव नहीं होता है, ना महाप्रभु का, ना नित्यानंद का, अद्वैताचार्य का। तो दो ही पर्सनालिटीज का तिरुभाव महोत्सव मनाते हैं, श्री गदाधर पंडित और श्रीला श्रीवास ठाकुर। तो गौर पूर्णिमा के कुछ दिनों बाद श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव तिथि था और अभी उनका तिरुभाव महोत्सव है। गदाधर पंडित का आई थिंक अभी जिस दिन ठाकुर भक्ति विनोद का फेस्टिवल है गुंडीचा के एक दिन पहले, तो वो दिन में गदाधर पंडित का भी एक उत्सव है और एक शायद भक्ति सांसद ठाकुर के प्राकट्य दिवस वाले दिन। तो पंचतत्व आत्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो 5 तत्व, जो 5 पर्सनालिटीज जो गोलोक वृंदावन से आए, और उन्होंने क्या किया, whoever is coming late, I requested everybody to maintain the distance, which is being followed in every place. So I'm not going to repeat that, but somebody in the behind Sarvaki Damodar, you can ensure that that is being followed appropriately. So तो पंच तत्व के अंदर जो ये 5 पर्सनैलिटियां हैं, ये एक ही पर्पस के लिए आए हैं पूरे, कि कृष्ण प्रेम के भंडार को लूट करके और सब लोगों को देने के लिए, बांटने के लिए, कृपा बांटने के लिए, और अलग अलग फंक्शनैलिटीज इन्होंने अपने जीवन के मतलब अपने लीला के अंदर प्रदर्शित किए। भक्त रूप मतलब चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप मतलब श्री नित्यानंद प्रभु, और भक्त स्वरूप का भक्त अवतार, भक्त के अवतार सदाशिव के अवतार हैं श्री अद्वैताचार्य, और भक्त अवतार भक्ताख्यम वो कौन है, वह है शुद्ध भक्त जैसे श्रीवास ठाकुर, और भक्त शक्तिकम वो कौन है, श्रीला गदाधर पंडित। तो श्रीवास ठाकुर जो है वह भक्त शक्ति के अवतार हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं अब एक लेटर के अंदर उन्होंने तमाल कृष्ण स्वामी महाराज को, कि जो गदाधर पंडित हैं वो किसके अवतार हैं, किसके अवतार हैं, श्रीमती राधा रानी के, और श्रीवास ठाकुर किसके अवतार हैं, श्री नारद मुनि के। तो श्रील नारद मुनि के अवतार कह लीजिए, या मतलब वही है बेसिकली राधा रानी। और तो प्रभुपाद कहते हैं तमाल कृष्ण महाराज को कि बोथ ऑफ देम आर, गिव माय डायरी, both of them are incarnations of the internal energy and the devotional energy। अर्थात भगवान के अंतरंगा शक्ति के जो विस्तार अवतार या कह लीजिए जो रूप में आए हैं गौर लीला के अंदर, वे हैं गदाधर पंडित, और जो भक्ति की शक्ति हैं वो कौन है, श्रील श्रीवास ठाकुर। इसलिए श्री नारद मुनि वैसे भी हम देखते हैं कि भक्ति के शक्ति आवेश अवतार हैं। थोड़ा डिफरेंस है, नारद मुनि वैसे नैष्टिक ब्रह्मचारी, लेकिन श्रीवास ठाकुर की लीला में आते हैं तो वो एक गृहस्थ के रूप के अंदर है ना। और श्रीवास ठाकुर के जीवन चरित्र से जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु एक चित्रकार के रूप के अंदर हैं, पेंटर है ना। तो जैसे कोई भी एक पेंटर है, आपके पास रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट ये सब कलर्स हैं, और उन कलर के अप्रोप्रिएट मिक्सचर से क्या होता है, द पेंटर कैन ब्रिंग आउट अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। एक बहुत ही सुंदर चित्र वो प्रदर्शित कर सकता है केवल उन रंगों के मिश्रण से। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है क्या करते हैं, वे एक्सपर्ट पेंटर के समान हैं, जो अनेक अनेक कार्यों के द्वारा अपने भक्तों के गुणों को, गुणावली को स्थापित करते हैं। किस प्रकार से किस भक्त के साथ वो लीला प्रदर्शित करते हैं जिसके द्वारा उस भक्त के दिव्य गुण प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी को उन्होंने बोला एक दिन लंच के बाद महाप्रभु जब कि सनातन को बुलाओ, तो दोपहर का समय था, लेकिन सनातन गोस्वामी भाग करके आए, लेकिन किस रास्ते से आए, नहीं वो सिंहद्वार के रास्ते से नहीं आए, वे समुद्र के रास्ते से आए, और पूरे पैर में गर्म बालू से छाले पड़ गए। तो जब सनातन गोस्वामी पहुंचे तो महाप्रभु विश्राम कर रहे थे। जब महाप्रभु उठे तो क्या बोला, सनातन कौन पथाइला, कौन से रास्ते से आए तुम? तो बोले मैं समुद्र के द्वार से रास्ते से आया। सिंहद्वार से क्यों नहीं आए? नहीं वहां पे जगन्नाथ के बहुत सारे सेवक हैं वो चलते रहते हैं, तो अगर वो मेरा स्पर्श करें, क्योंकि मेरे शरीर से वो सब निकलता है, पस उनको सोरोसिस का बीमारी हो गया था, तो वो अपवित्र हो जाएंगे इसीलिए। तो महाप्रभु बड़े पसंद हुए कि नहीं, क्या बोलते हैं उन्हें, यद्यपि हो तुम्हें हो जगत पावन तोमा स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण, कि आपके स्पर्श से कोई अपवित्र नहीं हो सकता, देवता मुनिगण पवित्र हो जाएंगे। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण,
कि भक्त का जो स्वभाव है, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, लेकिन फिर भी भक्त का स्वभाव है कि वह वैष्णव मर्यादा का पालन करता है, और मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो इससे क्या पता लगता है कि देखिए वैष्णव एटिकेट्स का फॉलो किससे हमें महाप्रभु सिखाते हैं? सनातन गोस्वामी से। रामानंद राय के द्वारा वे दिखाते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं कि लकड़ी की मैं तो स्त्री देख करके भी आकर्षित हो जाऊंगा, लेकिन रामानंद राय जो है वह इस प्रकार सिद्ध देह के अंदर देवदासियों का श्रृंगार कर सकते हैं, उन्हें डांसिंग इत्यादि सिखा सकते हैं, ड्रामा सिखा सकते हैं। हरिदास ठाकुर के द्वारा वे टॉलरेंस को सिखा रहे हैं। छोटा हरिदास के द्वारा क्या सिखा रहे हैं? वो सिखा रहे हैं कि देखिए मेरा भक्त वो मुझसे इतना प्रेम करता है कि यदि मेरी कृपा ना प्राप्त हो तो वो अपने प्राण त्याग सकता है। ऑफ कोर्स अपने भक्तों को वैसे सिखा रहे हैं कि देखिए महापुरुष तो स्ट्रिक्ट आचार्य हैं, लेकिन भक्तिसार ठाकुर कहते हैं 7 पर्पज वो बताते हैं, लेकिन एक उसमें से पर्पज ये है कि छोटा हरिदास महापुरुष है भक्तों का कितना प्रेम है मेरे प्रति। हम कहते हैं इज माय लाइफ एंड सोल, दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड सोल। करुणा ना हईले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बोर, ही डिड इट, छोटा हरिदास, है ना। तो ऐसे अनेक अनेक भक्तों के साथ में प्रताप रुद्र के बार बार ही नहीं मिलने के बाद महाप्रभु क्या उनसे कर रहे हैं? ही इज शोइंग व्हाट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, व्हाट इज कॉल्ड एंथुसियाज्म, व्हाट इज कॉल्ड टॉलरेंस। तो ऐसे महाप्रभु अनेक अनेक भक्तों के अनेक अनेक प्रकार के लीलाओं के द्वारा वे उन भक्तों के विशेष गुणावली को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे ही श्रीवास ठाकुर के जीवन चरित्र से वे क्या प्रदर्शित करते हैं? 2 मुख्य बातें। पहला, किस प्रकार वे, इनफैक्ट 3 कह सकते हैं उसे, किस प्रकार से भगवान पे पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए, पूर्ण निर्भरता श्रीवास ठाकुर की भगवान के ऊपर। दूसरा अगर देखा जाए या पहले का सब पार्ट कह लीजिए, वह है श्री चैतन्य महाप्रभु से विशेष दिव्य अनुराग, आसक्ति, है ना, बहुत ही विशेष प्रगाढ़। और तीसरा क्या है? नित्यानंद प्रभु में श्रद्धा, है ना, अटूट श्रद्धा श्रीवास ठाकुर की। तो इन प्रसंग के ऊपर मैं कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो श्रीवास ठाकुर के विषय में कवि कर्णपुर गौड़ गणोदश दीपिका में कह रहे हैं, अस्यार्थ विवृत स्थैर्य है संक्षिप्तया विलिख्यते भक्त रूप गौरचंद्रो यतौ सो नंद नंदनः भक्त स्वरूप नित्यानंदो व्रजेयः श्रीहलायुधः भक्तावतार आचार्य अद्वैतो यः श्री सदाशिवः भक्ताख्यः श्रीवासाद्य यतस्ते भक्त रूपिणः भक्त शक्तिर्द्विजग्रन्यः श्री गदाधर पंडितः। तो एनीवे ये 5 तत्व के विषय बता रहे हैं जो मैंने आपको पहले ही समराइज किया। उसके बाद वे कह रहे हैं कि 5 तत्व टाइटल क्या है कि श्री विश्वांभर अद्वैत नित्यानंद अवधूतः अत्र त्रय समुन्येय विग्रह प्रभवश्चते एको महाप्रभुर्ज्ञेयः श्री चैतन्य दयाम्बुधिः प्रबुधौ श्रीयुतौ नित्यानंदौद्वैतो महाशयौ गोस्वामिनो विग्रहश्च ते द्विजाश्च गदाधरः पंचतत्वात्मकम् एते श्रीनिवासश्च पंडितः। वे कह रहे हैं कि देखिए इस 5 तत्व में 3 प्रभु हैं। कौन कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु। और इन तीनों प्रभु में एक महाप्रभु है, वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। और इसके बाद गदाधर का टाइटल क्या है? गदाधर इज नोन बाय गोस्वामी, यू नो, एंड श्रीवास इज बाय टाइटल पंडित, इस प्रकार से। तो ये उनके टाइटल हैं कि वे बहुत ही लर्नेड स्कॉलर हैं। और गदाधर इज द्विज, यू नो, द्विज, मैंने गोस्वामी उन तीनों के लिए है और द्विज इनके लिए जो कि ब्राह्मण हैं, अर्थात ब्राह्मण एंड पंडित, उस प्रकार से। तो इस प्रकार से बताते हैं। और श्रील भक्ति रत्नाकर के अंदर नरहरि चक्रवर्ती श्रीवास ठाकुर की कृपा मांगते उस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। और फिर गौड़ गणोदश के अंदर इनके विषय के बारे में क्या बताया गया है, तो वह प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में भी आदि लीला 10वां अध्याय, श्री चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष स्कंद और शाखाएं, वहां कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। वे कह रहे हैं श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, इन दोनों भाइयों में से जो 2 शाखाएं प्रारंभ हुई वो संसार में सर्वविदित हैं। जस्ट एक बताने के लिए कि इसके पूर्व अध्याय के अंदर कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्ति के विशाल वृक्ष के रूप में उनको कंपेयर करते हैं और उसकी अनेकों शाखाएं हैं। और उसकी प्रथम और द्वितीय शाखाएं जो बताई हैं बेसिकली वे ये दोनों भाई हैं, श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित। ऐसे 4 भाई थे कुल मिला करके। और यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, गौर गणोदोष दीपिका में श्रीवास पंडित को नारद मुनि और उनके भाई छोटे श्री राम पंडित को नारद के घनिष्ठ मित्र। कौन है नारद जी के घनिष्ठ मित्र? पर्वत मुनि।
तो ये दोनों दो भाई के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से श्लोक है। श्रीवास पंडितो धीमान यह पुरा नारदो मुनि पूर्वाताख्यो मुनिवरो य आसीन नारद प्रिय पर्वताख्यो मुनिवरो य आसीन नारद प्रिय स राम पंडित श्री राम च तत्कनिष्ठ सहोदर। तो इसमें बताया है कि श्रीवास पंडित कौन है, श्री नारद मुनि है, और देवर्षि नारद मुनि ही, और पर्वताख्यो मुनिवरो यो आसीन नारद प्रिय, नारद जी के बहुत प्रिय मित्र, डिस्टेंस है ना। पर्वताख्यो मुनिवरो श्री राम पंडित जो है वे पर्वत मुनि के रूप में थे ना। तो और श्रीवास की पंडित पत्नी मालिनी श्री कृष्ण की धाय अंबिका की अवतार माना गया है, जिसने भगवान कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाया था। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, श्री चैतन्य भागवत के लेखक वृंदावन दास की माता नारायणी कौन थी, वह श्रीवास के बड़े भाई की बेटी थी, भतीजी थी। तो कृष्ण लीला में अंबिका की बहन थी, किलिम्बिका उनका नाम था, है ना। तो आगे श्रीपति श्रीनिधि तार दुई सहोदर चारि भाई दास दासी गृह परी कर। उनके अन्य दो भाइयों के नाम श्रीपति और श्रीनिधि थे। उन चारों भाइयों उनके नौकरों तथा नौकरानियों को एक बृहद शाखा माना जाता है। द्वि शाखा रूप शाखा तासा बार गणन जार गृह महाप्रभु सदा संकीर्तन। इन दोनों शाखाओं से निकलने वाली उप शाखाओं की कोई गिनती नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन किया करते थे। चारि भाई संवशे करे चैतन्य र सेवा गौर चंद्र बिना नाही जाने देवी देवा। ये चारों भाई और उनके पारिवारिक सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। वे अन्य किसी देवी या देवता की पूजा नहीं जानते थे। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर के बारे में। श्रीवास ठाकुर के विषय में जितना भी प्रसंग आता है वह उनके नवद्वीप के विषय में आता है, नवद्वीप लीला के अंदर। क्योंकि 24 साल जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे और नवद्वीप लीला कर रहे थे, तब तक श्रीवास ठाकुर भी वहीं थे। ऐसे उनका जन्म हुआ था सिलहट या कुमारहट्ट नामक जगह के अंदर, और ये चारों भाई वहां से नवद्वीप के अंदर आ गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेकों पार्षदों ने अनेक स्थान पर जन्म लिया था, अवतरित हुए थे, और लेकिन बाद में वे सब महाप्रभु के प्रकट के जस्ट पहले या जस्ट बाद में और कुछ समय कालांतर में सब लोग नवद्वीप के अंदर भगवान के योजना से एकत्रित हो गए थे। तो श्रीवास ठाकुर ये उनके लगभग पिता की एज के थे, और जगन्नाथ मिश्र शची माता के बहुत क्लोज थे। जगन्नाथ मिश्र के मित्र थे, और जो मालिनी देवी उनकी पत्नी है वो शची माता के बहुत क्लोज थी। तो इनका जब वो बचपन में थे तो इनका वात्सल्य भाव था श्री गौरांग निमाई के प्रति, है ना। और निमाई जैसे आप जानते हैं सब बहुत चंचल थे। तो लेकिन जब 24 साल के बाद जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो श्रीवास ठाकुर को भी इतना विरह हुआ, तो वे भी नवद्वीप छोड़ दिए। जगन्नाथपुरी तो नहीं आए, फिर नॉर्मली जैसे अभी लोग दिल्ली छोड़ करके जा रहे हैं अपने अपने नेटिव प्लेस के अंदर। तो उसी प्रकार से, उस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, वैसे ये मटेरियल है वो स्पिरिचुअल है, लेकिन उन्होंने अपने नेटिव प्लेस कुमारहट्ट के अंदर जा करके वे सहने लगे। आश्चर्य की बात है, श्रीवास ठाकुर कुमारहट्ट में रहने लगे, प्रत्येक वर्ष आया करते थे जगन्नाथपुरी। और जब महाप्रभु पहली बार तो नवद्वीप संन्यास लेते वृंदावन जाने लगे तो क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ने उनका रास्ता भटका दिया। फिर दूसरी बारी फिर माता के कहने से जगन्नाथपुरी जाने लगे। फिर साउथ इंडिया जा करके वापस आए तो फिर जिद करने लगे वृंदावन जाना है और बंगाल के रास्ते से जाऊंगा, पहले बंगाल के सब भक्तों को मिलकर जाऊंगा। तो जब बंगाल महाप्रभु आते हैं अपने वृंदावन, इस यात्रा में सफल नहीं होते, वो वापस कनाई नटशाला से वापस गुजर जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय कई दिन इस कुमारहट्ट के अंदर आते हैं। नवद्वीप में भी अलग रहते हैं, लेकिन श्रीवास ठाकुर से मिलने के लिए कुमारहट्ट में आते हैं और उनके गृह में रहते हैं। अगर समय बचेगा तो उस लीला का भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो क्योंकि बहुत सारे पास्ट टाइम में श्रीवास ठाकुर, मुख्यतः इनका वर्णन आता है चैतन्य भागवत के अंदर। आपने कई सारे पास्ट टाइम सुने भी होंगे, जानते भी होंगे अनेक जगह पे, खासकर जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा में श्रीवास आंगन में जाते हैं तो कौन कौन सी मुख्य लीलाएं हमें पता है वहां पे। सबसे पहले तो रोज एक लीला थी। क्या लीला थी वो? क्लोज डोर संकीर्तन। जब महाप्रभु संकीर्तन आरंभ किया अपने शिष्य भक्तों के साथ में, अभी नगर संकीर्तन नहीं चालू किया था, है ना, वो श्रीवास ठाकुर के घर में चालू किया। इसलिए श्रीवास ठाकुर का घर किससे अभिन्न माना जाता है? श्री रासस्थली। अब सोचिए, है ना, अभी रासस्थली के विषय में करते हैं तो मन में कुछ विकार आ सकते हैं, लेकिन श्रीवास ठाकुर के घर को लेकर सेफ है एकदम, है ना, कि जब हम भौतिक हमारी विचारधारा है तो श्रीवास ठाकुर का जो गृह निवास स्थान है वो इतना पवित्र है। और महाप्रभु उसके अंदर अपने एसोसिएट्स के साथ, घनिष्ठ संगियों के साथ में
पूरा दिन और प्रैक्टिकली पूरी रात 1 साल तक उन्होंने ऐसा कीर्तन किया। तो इतने प्रिय थे, अभी कोई प्रिय नहीं होगा उसके घर में थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो श्रीवास ठाकुर इतने प्रिय थे। और कौन सी लीला? खोल भंग दंग, कि जो मृदंग को फोड़ा चांद काजी वाला, वो श्रीवास ठाकुर के घर में। और महाप्रभु महाप्रकाश लीला 21 घंटे सप्त प्रहर लीला महाप्रभु ने सब भक्तों को कृपा प्रदान किया। जय राधा राधिकान भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो जो है महाप्रकाश लीला। और कौन सी लीला? हाँ, और इसके बाद नारायणी को महाप्रसाद दिया उन्होंने। और हाँ, संकीर्तन के दौरान बेटे की मृत्यु हो गई, वो लीला महाप्रभु ने वहीं पर ही हुई। तो अनेकों अनेकों लीला वहां पे हुई। और उन्हीं के घर में नित्यानंद प्रभु बहुत समय तक रहे। वो श्रीवास मालिनी के पुत्र के रूप में वहां रहा करते थे, उनके घर के अंदर। अभी उनका तो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, अवधूत हैं वे, तो पता नहीं कभी क्या करेंगे। इनकंसीवेबल उनका जो चरित्र है, उनकी जो लीलाएं हैं, उसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन नित्यानंद प्रभु उनके घर में रहा करते थे। तो अब देखिए, श्रीवास ठाकुर के जीवन चरित्र से जो हमको विशेष शिक्षा प्राप्त होती है वह है महाप्रभु के प्रति दिव्य प्रगाढ़ प्रेम। इतना प्रेम कि अपना भी कोई मतलब उनके लिए बाकी अन्य चीज पर आई है, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु अपने हैं। अपने लिए क्या रहता है? देहापत्य कलत नहीं, क्या है? आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुषु राज्य चा विकले काले, या ममताम जहो, इस प्रकार से महारत परिषद के बारे में वर्णन आता है। आत्मजाया सुता आगार पशु द्रविड़ बंधुषु। व्यक्ति के लिए क्या होता है? आत्म सबसे पहला कंसेप्ट शरीर, जाया पत्नी, आत्मजाया सुत बच्चे, आगार घर, पशु अर्थात पहले जो कैटल हुआ करते थे, आजकल कह लो गाड़ियां कह लो, या 2 व्हीलर कह लीजिए, 4 व्हीलर कह लीजिए। पशु द्रविड़ वेल्थ, जो भी सोना चांदी इत्यादि है, पैसा है, रुपया है। द्रविड़ बंधुषु रिश्तेदार, है ना। और राज्य यानी अपना राज्य, या जो भी अभी ऑफिस कह लो, जो भी उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये सब चीज व्यक्ति को बहुत प्रिय होती हैं, है कि नहीं। और सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? अपना देह, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो। लेकिन श्रीवास ठाकुर के लिए इन सबसे कोई ज्यादा आसक्ति नहीं। सबसे ज्यादा आसक्ति किसके साथ थी? श्री गौरांग महाप्रभु के साथ, है ना। इसके लिए वो किसी भी चीज का त्याग कर सकते थे, किसी भी चीज को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी त्याग कर सकते हैं। क्यों? उनके लिए एकमात्र कंसेप्ट है चैतन्य महाप्रभु, बस, और कुछ नहीं। और किस लीला से पता लगता है ये? पहली लीला कौन सी थी? जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। आप सोचिए, पुत्र की मृत्यु हो गई, उसको बुखार था, मृत्यु हो गई, स्त्रियां विलाप करने लगी, महाप्रभु बाहर संकीर्तन कर रहे हैं, वो आके उनको समझाते हैं। बड़ा सेंसिटिवली डील किया उन्होंने। कह रहे हैं कि देखिए, जहां पे स्वयं भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हिलता है, तो उन्हीं से कोई जीता है, मरता है। और उस समय जब स्वयं भगवान यहाँ पे कीर्तन कर रहे हो, भगवान कृष्ण के नाम को सुनते हुए कोई शरीर छोड़े, तो ये तो आध्यात्मिक बहुत ही उन्नति होने वाली है उसकी। तो फिर भी अगर आपका पारिवारिक संबंधों की वजह से आपको विलाप करना है, तो क्या कीजिए? शांति से कीजिए, शोर मत कीजिएगा, कि महाप्रभु कीर्तन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अगली सुबह जब कीर्तन हो गया, महाप्रभु बोले आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है, श्रीवास के घर में कुछ विपत्ति आई है क्या? कुछ अपशकुन हुआ है, कुछ अशुभ लक्षण है? तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। श्रीवास नहीं बोले। तो और भक्तों ने बताया श्रीवास के पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो महाप्रभु के आपने बताया क्यों नहीं? बोले महाप्रभु आपके कीर्तन में, आपके एक्सटेसी में कोई बाधा है, उससे पहले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। वो मेरे लिए सहनीय नहीं होगा कि महाप्रभु को कोई कष्ट हो। ये श्रीवास का भाव था कि भगवान के आनंद में कोई बाधा ना हो। देखिए, एक भक्त का ये शरणागति है, ये नहीं कि मेरे आनंद में बाधा आएगी तो उससे पहले हमारा मतलब वी गिव अप सो मेनी थिंग्स। लेकिन श्रीवास ठाकुर के जीवन के अंदर ये दिव्य प्रेम प्रकाशित होता है। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, वहां जाते हैं, श्रीवास के इस भक्ति को देख के महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, बाकी सब भक्त भी रोने लगे। फिर महाप्रभु बच्चे के पास जाते हैं, उसके शव के पास स्पर्श करते हैं, तो क्या होता है? वो जिंदा हो जाता है। बोले तुमने क्यों शरीर छोड़ दिया? बोले भगवान आपकी लीला है, सब आप जिसको जहां रखना चाहते हैं रखते हैं, जब आप बुलाना चाहते हैं बुला लेते हैं। लेकिन मैं इतने देहांतरों के बाद में, लेकिन अब सबसे आनंद के साथ मैंने शरीर को छोड़ा है, संतुष्टि के साथ शरीर को त्यागा है, जैसी आपकी इच्छा हो। अनेक बार जन्म लिया, अनेक माता पिता हुए हैं। तो ये सब सुन के सबको चमत्कार भी देखते हैं, और दूसरा क्या है, माता पिता को सांत्वना भी मिलती है बहुत। और महाप्रभु कहते हैं आपने एक संतान को खोया है, एक पुत्र खोया है, लेकिन आज से कौन पुत्र है आपके? कितने पुत्र हैं? मैं और निताई दोनों आपके पुत्र हैं, है ना। लेकिन अब मैंने ऐसा बोल दिया तो महाप्रभु एक चीज और कहते हैं वहां पे। उन्हें कहते हैं क्योंकि मैंने आपको
आपका पुत्र बन गया हूं तो मैं आपको छोड़ नहीं पाऊंगा, यू नो। सब भक्त ये सुन के बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं कुछ ही समय के अंदर महाप्रभु संन्यास ले लेंगे और हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। तो वहां पे उन्होंने वो एक संकेत दे दिया था, यू नो। तो कहने का अर्थ है श्रीवास ठाकुर के जीवन में एक ये लीला होती है। उसके बाद में अब बचपन के अंदर श्रीवास ठाकुर के विषय में क्या होता है, ये है आदि लीला और अध्याय 12 जो है इसके अंदर, क्योंकि निमाई बहुत ही रेस्टलेस बालक होते हैं, तो और जब पंडित बनाते हैं बड़े स्कॉलर सबसे डिबेट किया करते थे और सबको परास्त किया करते थे शास्त्रार्थ के अंदर। तो ये अब यहाँ पे क्या हुआ, श्रीवास अद्वैताचार्य और कुछ अन्य भक्तों को पता था कि जब जगन्नाथ मिश्र के घर के अंदर महाप्रभु का अवतरण हुआ तो स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, वे जानते थे। लेकिन योग माया का ऐसा प्रभाव था कि वे सब भी जन्म के समय जानते थे, लेकिन उनके लीला कर सब भूल गए, है ना। वे सोचते थे बस उनके सौंदर्य से आकर्षित होते थे महाप्रभु के, और बड़े दुखी रहते थे कि अगर ये भक्त क्यों नहीं बनता है। और सारे वैष्णवों से वो मजाक किया करते थे, सबको परास या मुकुंद, गदाधर पंडित इत्यादि के साथ, मुरारी गुप्त के साथ में बड़ा मखौल करते थे महाप्रभु। तो सब भक्त सोचते थे कि अगर ये वैष्णव बन जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अब सीधा तो इतना कौन बोलेगा, वो भी उद्दंड है महाप्रभु भी, कोई तो बहस करना पसंद नहीं करता था। अब एक बोलेंगे 4 सुनेंगे, ऐसा होगा। तो लेकिन श्रीवास क्योंकि पिता की उम्र के थे, वहां पर उनका सत्कार करते थे, तो बोले उनको। नेक्स्ट, नो व्हाट यू हैव ओपन्ड, दिस इज मध्य खंड चैप्टर 12, हाँ 240, या 240, नो 242, या 242 ब्रो, 242, या। सो उसमें लिखा है, एक दिन प्रभु आए, आप मेरे साथ ही दोहरा सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम पड़ेगा। एक दिन प्रभु आए सेना राजपथे, 5-7 पड़ुया प्रभुरचारी भीते, व्यवहारे राज्य रोग्य वस्त्र परिधान, अंग पीत वस्त्र शोभे कृष्ण रसमान, अधरे तांबूल कोटि चंद्र श्री वदन, लोके बोले मूर्ति बनता एक की मदन। महाप्रभु 5-7 अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे, स्टूडेंट्स के साथ में, और राजा की तरह ड्रेस किया हुआ था उन्होंने, पीले वस्त्र धारण किया था, ऐसे लग रहा स्वयं कृष्ण हैं, और तांबूल पान चबा रहे थे, और कंदर्प करोड़ों कामदेव के समान उनका सौंदर्य था। लोग पूछते थे क्या ये साक्षात मदन है, कामदेव हैं। ललाटे तिलक ऊर्ध्व पुस्तक श्री करे, दृष्टि मात्रे पद्म नेत्र सर्व पाप हरे, स्वभावे चंचल पड़ो यार वर्ग संगे, बाहु डोलाइयो प्रभु ऐसे न रंगे, दैव पथे ऐसे न पंडित श्रीवास, प्रभु देखी मात्र ताय हैल महाहास। तो महाप्रभु के सर पर तिलक लगाता, हाथ में पुस्तकें थी, और उनके नेत्रों के दर्शन से सारे पाप समाप्त हो रहे थे, और जैसे चंचल महाप्रभु चल रहे थे उनकी बाजुएं आगे पीछे हिल रही थी। उसी समय श्रीवास ठाकुर सामने से आए। श्रीवास को देखते ही महाप्रभु जोर से हंसने लगे, है ना, मंद तार हैल महाहास। तार देखी प्रभु कोरी लेना नमस्कार, चिरंजीव हो बोले श्रीवास उदार। तो निमाई ने प्रणाम किया श्रीवास ठाकुर को। श्रीवास बोले चिरंजीव भव, यू नो, आयुष्मान भव, आपकी लंबी उम्र हो। तो ऐसे बोले, और श्रीवास हंसते हंसते उनको बोलने लगे। हासी या श्रीवास बोले कहाँ देखी सुनी, कटी कटी क्या है, कति चाली याच उद्धतेर चूड़ामणि। कह रहे उद्धत चूड़ामणि है, बदतमीजों में शिरोमणि, यू नो, कि कहाँ जा रहे हो। कृष्ण ना भजिया काल की कार्य गुणाओ, रात्रि दिन निरवधि केने या पढ़ाओ, पढ़े के न लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, से यदि न हिल तबे विद्या यो की करे, एते के सर्वदा व्यर्थ नागो नाओ काल, पढ़ी लता एबे कृष्ण भजह सकाल। हासी बोले महाप्रभु सुनह पंडित, तुम्हार कृपाए से हो हईबे निश्चित। तो दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। वो कह रहे हैं, श्रीवास ठाकुर हंसते बने बोले कि हे उद्धत शिरोमणि, हे बदतमीजों में मतलब कहे जाए सर्वश्रेष्ठ, कहाँ जा रहे हो और क्या कह रहे हैं, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों व्यर्थ के अंदर अपना समय बर्बाद कर रहे हो कृष्ण की पूजा नहीं करके। आप सोचिए, यू नो, कृष्ण भजिया काल की कार्य गवाओ, आप कार्य काल को क्यों व्यर्थ कर रहे हो। रात्रि दिन निर्वधि कहने वा पढ़ाओ, और दिन रात तुम पढ़ते रहते हो, पढ़ाते रहते हो। और फिर वो कह रहे हैं, देखिए एजुकेशन का क्या मतलब है, पढ़े के न लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे। जो पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है, विद्या है, उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। से यदि नहीं तारे विद्या ये की करे,
अगर कृष्ण को नहीं समझा तो तुम्हारा जितना भी एजुकेशन है, डिग्री, ऐसा क्या यूज? ये क्या है? केवल आपके सिर के ऊपर बोझा है, केवल जन्म ऐश्वर्य सुतश्री यदमान मदा अपमान, आपके केवल अहंकार को बढ़ाने वाला है। ऐसे का क्या फायदा? एते के सर्वदा व्यर्थ नाना गुनाह काल, इसीलिए क्या है, व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो। आपने खूब पढ़ लिया, अब सब छोड़ करके कृष्ण की सेवा करो। तो निमाई हंसने लगे, सुनो पंडित, ये अवश्य होगा तुम्हारी कृपा के द्वारा, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो ये दिन भी अवश्य आएगा कि मैं भक्ति करूंगा। तो श्रीवास ठाकुर जो है उम्र बड़े थे, इस प्रकार से उन्होंने आदेश दिया, है ना। अब क्या होता है कि महाप्रभु जब गया जाते हैं, ईश्वरपुरी से मिलते हैं और वहां से आने के बाद में वे संकीर्तन लीला को आरंभ करते हैं। तो गया में अब जो है वो आदि खंड चैतन्य भागवत समाप्त हो जाता है और संकीर्तन लीला जब प्रारंभ होती है वहां से मध्य खंड चालू होता है। और महाप्रभु वहां से आकर के बिल्कुल पागल के जैसे बिल्कुल अपने दिव्य प्रेम के विकार प्रकट कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं और गा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया, अजीब पागल हो गया भाई। ऐसे ही है ना, अब जैसे कल भी बहुत भादा में सुन रहे हैं हम लोग, गोलोक वृंदावन सब पागलों का ये जगह है और क्या, कोई नॉर्मल तो वहां है ही नहीं हमारे कैटेगरी से। तो ऐसे ही जीवन का लक्ष्य भी है वास्तुता में कृष्ण के प्रति पागल बनना। शायद आपने पहले भी सुना रहेगा, एक बार इस समय राधानाथ महाराज और जयदेव महाराज दोनों लेक्चर दे रहे थे। तो राधानाथ महाराज बोलते हैं कि द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम मैड आफ्टर कृष्णा, मैड फॉर कृष्णा। तो जयदत्त महाराज माइक लेके बोलते हैं राधानाथ स्वामी इज द परफेक्ट मैड मैन, है ना। तो राधानाथ महाराज माइक लेके बोलते हैं ओनली अ मैड मैन कैन नो अनदर मैड मैन, है ना। कि राधानाथ महाराज कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण के लिए पागल होना। जयदत्त महाराज कहते हैं कि राधानाथ महाराज पक्के पागल व्यक्ति हैं। तो राधानाथ महाराज क्या कह रहे हैं, केवल एक पागल ही दूसरे पागल को समझ सकता है। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे जो है उन्मत्त होकर कर रहे हैं। तो सबको, खास सची माता को बड़ा टेंशन हो गया। तो कोई कह रहा है इनको वात रोग हो गया है, कोई कह रहा है पित्त बढ़ गया है, कोई कह रहा है इनको नारियल का तेल लगाओ, तो कोई कह रहा है ये जड़ी बूटी खिलाओ। सब ऐसा उल्टा सीधा जो है लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं। हम भक्तों के साथ भी होता है ना, हर डॉक्टर अपना अपना डायग्नोसिस देता है, हर एक अपना राय मंत्रणा रहता है। तो ऐसे ही तो लेकिन वहां पे ये पक्के दिव्य वैद्य मुरारी गुप्त नहीं, श्रीवास ठाकुर आते हैं और वो डायग्नोसिस करते हैं। वो भी कंफ्यूज थे कि हो क्या रहा है, यू नो। तो सची माता बहुत परेशान थी। तो चिंताय व्याकुल आए किछु नहीं जाने, गोविंद शरण लैला काय वाक्य मने। तो मदर शची को बहुत, शची माता को बहुत परेशानी थी। मध्य खंड चैप्टर 2 104। तो उन्होंने जो है और भगवान की शरण ली। अब भाई कोई भी उपाय जो भी सब कर लिया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो गोविंद की शरण ली अपने मनसा वाचा कर्मणा, और श्रीवास ठाकुर को एक बुलावा भेजा। तो श्रीवास ठाकुर आते हैं 106। एक दिन गेला तथा श्रीवास पंडित, उठी नमस्कार प्रभु कैला सब हित। भक्त देखी प्रभुर बड़ीला भक्ति भाव, लोम हर्ष अश्रुपात कंप अनुराग। तो श्रीवास ठाकुर वहां गए, भगवान ने उठे प्रणाम किया उनको। भक्त को देख के क्या हुआ, अब भगवान का जो है उद्दीपन हो गया, सारे अष्ट सात्विक विकार। तो प्रभुर बड़ीला भक्ति भाव, और उसका परिणाम क्या हुआ, लोम हर्ष अश्रुपात कंप अनुराग। उनके जो हैं बाल रोंगटे खड़े हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगे, वो कांपने लगे और भगवान के प्रति उनका अनुराग बढ़ने लगा। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे, श्रीवास ठाकुर को देखते मूर्छित हो गए वो, है ना। और थोड़े समय बाद महाप्रभु जब बाह्य चेतना में आए तो रोने लगे और इतनी जोर से कांपने लगे कि वे स्थिर ही नहीं हो पाए। 110। अद्भुत देखिया श्रीनिवास मने गने, महाभक्ति योग वायु भले को न जाने। तो श्रीवास ठाकुर बोले लोग इसको फालतू वायु का रोग बता रहे हैं, ये कोई वायु रोग थोड़ी है, ये तो अष्ट सात्विक विकार है ना। बाह्य पाई प्रभु बले पंडिते रोस्ताने, की बुझ पंडित तोमी मोर ए विधाने। केह बले महावायु बंदी बार तारे, पंडित तो मार चित्त के लय आमारे। तो महाप्रभु जब बाह्य चेतना में आए तो उन्होंने पूछा श्रीवास से, श्रीवास पंडित, यू नो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माय बिहेवियर, मेरे व्यवहार के बारे में क्या आपकी राय है, सलाह है। तो किसी ने बोला है कि मैं वायु रोग के कारण थोड़ा बावला हो गया हूँ, सठिया गया हूँ, पागल हो गया हूँ, तो मुझे बांध के रख दो, तुम्हारी क्या राय है। हासी बोले श्रीवास पंडित भाल भाई, तुम्हारा ये मत बाई ताहा आमी चाई। महाभक्ति योग देखी तुम्हारा शरीरे, श्री कृष्ण अनुग्रह हईला तुम्हारे। वो कह रहे हैं आपका पागलपन बहुत बढ़िया है, योर मैडनेस इज वेरी गुड,
और तुम्हारा जो पागलपन है वही पागलपन मुझे भी चाहिए, मैं भी वही चाहता हूँ। और महाभक्ति योग देखिए, आपके शरीर में तो महाभक्ति है, हाईएस्ट डिवोशनल सिम्टम्स, भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त हुई है। एते केशु नीला यदि श्रीवासेरो मुखे, श्रीवासेरो आलिंगन कैला बड़ सुखे, सभे बोले वायु सबे असमशिला तुम्हें, आजी बड़ो कृत्य कृत हैला न तुम्हें। वो श्रीवास ठाकुर से ये सुनकर के महापु ने आलिंगन करते हैं, बोलते सब लोग कह रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन तुमने ही सही कंक्लूजन किया है, इसलिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं। यदि तुम्हें वायु है न बलिता अमारे, प्रवेशिताम आजी मुई गंगार भीतरे, श्रीवास बले न ये तो मार भक्ति योग, ब्रह्मा शिवा सनक आदि वांछा ये भोग। वो कह रहे हैं अगर तुमने ही बोला होता ना कि मैं पागल हूं तो आज गंगा में कूद के मैं आत्महत्या कर लेता। वो कह रहे हैं उनको, शिवास ठाकुर ने बोला कि जो आपके भक्ति के सिम्टम है, दैट यू डिस्प्ले डिजायर्ड बाय, वो तो ब्रह्मा शिवा सनक आदि भी चाहते हैं कि ऐसा विकार उनको प्रकट हो। तो जो है फिर श्रीवास ठाकुर ने आगे कहते हैं, सबे मिली एक थाई करीबा कीर्तन, ये ते केने ना बले पाषंडी पापगण। वी विल गैदर टुगेदर, हम सब इकट्ठे होकर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, जितने नास्तिक पापी हैं उन्हें जो कहना है कहने दो। परिवदतु जानो यथा तथा वा ननु मुखारो न वयम विचारयामः, हरिरस मदिरा मदाति मत्ता भुवि विलुत्थमो न तमो निर्विषमः। तो ये एक श्लोक भक्तिसार ठाकुर ने कोट किया है, लेट द गैरुलस पॉपुलेस से व्हाटएवर दे लाइक, वी शैल पे देम नो रिगार्ड, thoroughly maddened by the ecstasy of the intoxicating beverage of love for Krishna, we shall enjoy life running about, rolling on the ground and dancing in ecstasy. शची माता को श्रीवास ठाकुर ने बोला, अपने सारे आप चिंताओं को आप छोड़ दो, ये वायु नहीं है, ये कृष्ण के प्रति भक्ति है, कोई इस बात को नहीं समझ सकता है। If you wish to know, see many more of Krishna's mystery, then do not tell ordinary people about this. वो कहते हैं अगर आपको और कृष्ण की ऐसी कृपा को देखना है तो साधारण लोगों को इसे मत बताइए इसे, क्योंकि वे कदाचित इसे समझ नहीं पाएंगे। और ऐसा बोल के श्रीवास ठाकुर जो है अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद में दिस बुक डजंट हैव द पेज 2.8.106 to 108 2.8 8 चैप्टर, यस, मध्य लीला 8 चैप्टर। तो जो है इसके बाद क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को एक बड़ा भय रहता है ना। वो भय क्या था कि जब उनके घर में कीर्तन हो रहा था तो लोग, बड़े जो आसपास के लोग थे नास्तिक इत्यादि, बहुत एंटी प्रीचिंग हो रहा था, बड़े लोग गुस्सा कर रहे थे कि ये लोग पागल हैं और इनकी वजह से कीर्तन करने से क्या होगा। वो लोग ईर्ष्यालु थे कि हमें क्यों नहीं एंट्री मिल रही है। तो ईर्ष्या के कारण वे लोग क्या कर रहे थे, ऐसा शोर मचा रहे थे और बोले कि ये श्रीवास हमारे, ये लोग जितने वैष्णव लोग हैं सब हिंदू धर्म का नाश कर रहे हैं, सनातन धर्म को नाश कर रहे हैं, और मुसलमान आएंगे और जो है राजा आएगा और इनको पिटाई करेगा, ये लोग तो भाग जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। तो ऐसा करके था। तो इसीलिए क्या है, हमने सुना है राजा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि श्रीवास के घर को तोड़ के और सब लोगों को गंगा में फेंक देते हैं। तो श्रीवास से सुना। अब श्रीवास ठाकुर क्या थे, भगवान पर निर्भर थे, लेकिन थे बहुत सरल, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। तो वे, उनको थोड़ा डर हो गया हल्का सा, है ना, कि भाई सही में ऐसे हो जाएगा तो क्या करेंगे, है ना। तो अब तक अधिकांश भक्तों को इतना जानकारी, मतलब उतना वो नहीं था कि स्वयं भगवान है, भगवान ने भी अपने आप को प्रकाशित नहीं किया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ना, एक दिन श्रीवास के घर में गए। तो अभी मत निकालिएगा, मैं पढ़ा हूँ डायरेक्टली, लॉन्ग पास्ट टाइम। तो श्रीवास को पूछा, श्रीवास तुम क्या कर रहे हो। तो श्रीवास तो नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे। बोले किसकी पूजा कर रहे हो, किस पर ध्यान लगा रहे हो, जिस पर ध्यान लगा रहे हो तो सामने खड़ा है ना, इस पर प्रदर्शित करते हैं। तो श्रीवास ने देखा कि एक बहुत दिव्य प्रगाढ़ अग्नि को, और उनका जो ध्यान था टूट गया, और सामने देखा तो क्या, किसको देखा, विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु शंकर चक्र गदा पद्म लेकर के बैठे हैं वहां पे, और महाप्रभु एक सिंह के समान वहां पे बैठे हुए हैं। तो श्रीवास उनको देखे कांपने लगे और बिल्कुल बोलने लगे, और महाप्रभु ने तब पहली बार में प्रकाशित किया। बोले श्रीवास इतने दिन तुम्हें मुझे मेरे आग्रह के पता नहीं था तुम्हें, तो तुम्हारे इतने जोर से कीर्तन करने के कारण और अद्वैताचार्य के प्रार्थना के कारण मैंने वैकुंठ को छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ, और तुम दोनों को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ, है ना, और मेरे को बिना पहचाने आप लोग क्या है ऐसे ही घूम रहे हो इधर उधर। और उन्होंने बोला कि मैं, और फिर उन्होंने बोला कि मैं सारे भक्तों का उद्धार करूंगा और सारे दुष्टों का विनाश कर दूंगा, चिंता मत करो, मुझे प्रार्थनाएं अर्पित करो। तो श्रीवास रोने लगे और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे वो, है ना। तो मैं उन प्रार्थनाओं को थोड़े समय बाद में पढ़ता हूँ।
लेकिन फिर भी ये प्रार्थना करने के बाद में हल्का फुल्का डाउट था कि क्या सबको महाप्रभु भक्त बनाएंगे। तो वो लीला होती है जो आप सबको पता है, महाप्रभु छोटी बच्ची, किसको, नारायणी देवी, जो कि श्रीवास की भतीजी, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कीर्तन करो, कृष्ण का नाम लो। नारायणी क्या करती है, खूब जोर जोर से कृष्ण का नाम उच्चारण कर लेती है, रोने लगती है, धरती पर रोटने लगती है। तो सबको विश्वास हो जाता है कि जब इतनी छोटी बालिका को ऐसा कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होगा, महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। तो ऐसा है ना, या ओपन इट। हाँ, तो ये बोल रहे हैं, प्रभु बोले भाई सब सुन मंत्र सार, रात्रि कहने मिथ्या जाए आमा सब आकार, आज हैते निर्बंधित करह सकल, निशाय करीब सबे कीर्तन मंगल, संकीर्तन करिया सकल गण सने, भक्ति स्वरूपिणी गंगा करीब मज्जने। तो वे कह रहे हैं बस, तो वो कह रहे हैं कि देखिए सब भक्तों एकत्रित करके महाप्रभु बोल रहे हैं कि देखो एक बात सुनो, रात्रि कहने मिथ्या जाए आमा सब आकार, हम लोग रात्रि क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो आज से क्या करेंगे, निर्बंधित करह सकल, बिना किसी बंधन के, निशाय करीब सबे कीर्तन मंगल, हम पूरी रात कीर्तन करेंगे। और क्या करेंगे, संकीर्तन करिया सकल गण सने, सारे भक्त मिलकर कीर्तन करेंगे। और भक्ति स्वरूपिणी गंगा करीब मज्जने, और उस दिव्य गंगा, संकीर्तन की गंगा आरंभ जो है सागर के अंदर गोते खाएंगे, उसमें विल बिकम इंटॉक्सिकेटेड बाय द बेवरेज ऑफ संकीर्तन। इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं लास्ट, जगत उद्धार हो सुनी कृष्ण नाम, परमार्थे तोमरा सवार धन प्राण। और बोल रहे हैं कि कृष्ण नाम क्या पूरे जगत का उद्धार करने वाला है, परमार्थ तुम्हारा सभा धन प्राण, तो वो सब आपके धन प्राण होने चाहिए लोगों के परमार्थ के लिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु श्रीवास ठाकुर घर को चुनते हैं संकीर्तन लीला के लिए, और यहीं से उन्होंने चांद काजी के लिए फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो यहीं इनके घर में सारा प्लानिंग हुआ था। महाप्रभु ने आदेश दिया, और जब श्रीवास को भय हुआ, दिस इज 2.240 to 294 rather 270, श्रीवास की प्रार्थनाएं इस प्रकार से थी, और फिर महाप्रभु ने कुछ बोलेंगे। श्रीवास कहते हैं विश्वंभर चरणे 2.272 विश्वंभर चरणे आमार नमस्कार, नव घन वर्ण पीत वसन जहार। मैं विश्वंभर को प्रणाम करता हूं जिनके शरीर की कांति क्या है, पीत, हु इज द कलर ऑफ अ न्यूली फॉर्म्ड क्लाउड, घन वर्ण, और जिन्होंने पीत वस्त्र धारण किया हुआ है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। शची माता के पुत्र को जिनके सिर के ऊपर क्या है, गुंज, और गुंज की माला है, और पीकॉक फेदर, क्योंकि वो कृष्ण के स्वरूप को देख रहे हैं महाप्रभु के अंदर। मैं गंगादास पंडित के विद्यार्थी स्टूडेंट को प्रणाम करता हूं, जो कि अपने हाथ में एक क्या लिए हैं, दधी भात, और एक वन माला पहने हुए हैं। दधी भात किसने ग्रहण किया था, किसने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रह्म विमोचन लीला से पहले। महाप्रभु के तो कोई लीला नहीं आती कि दधी भात लेकर घूम रहे हैं वो। जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार, कोटि चंद्र चिनी रूप वदन जहार। मैं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र को प्रणाम करता हूं। ये श्रीवास ठाकुर की प्रार्थनाएं महाप्रभु के प्रति, मैंने इसलिए चूज किया आज पढ़ने के लिए, क्योंकि श्रीवास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। Whose attractive form defeats the beauty of millions of moons, जो करोड़ों चंद्रमाओं के कांति को डिफीट कर देती है। तो अगर आप भी दोहरा सकते हैं उत्साहपूर्वक इन प्रार्थनाओं को, श्रीवास ठाकुर की इन प्रार्थनाओं को। श्रृंग वेत्र वेणु चिन्ह भूषण जहार, से तुम्हें तुम्हारे चरण नमस्कार। चारि वेदे जारे घोषे नंदेर कुमार, से तुम्हें तुम्हारा चरण नमस्कार। यू आर ही यूज अडॉर्न्ड विद हॉर्न, स्टिक एंड फ्लूट, जिनके वंशी है, श्रृंग है और लाठी है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप नंद महाराज के पुत्र के रूप में चारों वेदों के द्वारा बताए जाते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इसी प्रकार श्रीवास ने जो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई प्रार्थनाएं थी उनको रिपीट किया, और जो उनके मन में आया वो उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पित की। तुम्हें विष्णु, तुम्हें कृष्ण, तुम्हें यज्ञेश्वर, तुम्हारा चरणोदक गंगा तीर्थ बर। जानकी जीवन तुम्हें नरसिंह, अज भव आदि तब चरणेर भृंग। तुम्हें से वेदांत वेद्य, तुम्हें नारायण, तुम्हें से च लीला बलि हैया वामन। तुम्हें हयग्रीव, तुम्हें जगत जीवन, तुम्हें नीलाचल चंद्र सवार कारण। आई थिंक मीनिंग बहुत है, आप ही विष्णु हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही यज्ञेश्वर हो, आपके चरणों का जल गंगा जल है। जानकी जीवन, तुम्हें रामचंद्र हो, तुम्हें नरसिंह हो, अज भव आदि अर्थात ब्रह्मा शिव इत्यादि सब आपके चरणों के दास हैं। तुम्हें से वेदांत वेद्य,
वेदों के द्वारा आप ही जानने योग्य हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही वामन देव हैं, आप ही हयग्रीव हैं, आप ही पूरे जगत के जीवन हैं, आप ही नीलाचल चंद्र जगन्नाथ हैं, सबार कारण और आप सभी के कारण हैं। तुम्हारा मायाकार नाही हय भंग, कमलाना जाने जार सने एक संग। कौन आपके बहिरंग शक्ति से प्रभावित नहीं होता है? जो लक्ष्मी आपके साथ निरंतर रहती है वो भी आपकी महिमा को नहीं जानती। संगे सखा भाई सर्वमते से वे ये, हे न प्रभु मोह मने अन्य जान के, मिथ्या गृह वासे मोर पड़ी या छ भोले, तोमा न जानिया मोर जन्म गे लहेले। जो even the Lord who serves you as a companion, friend and brother becomes bewildered, so what to speak of other? अनंत शेष जो आपके मित्र के रूप में, जो आपके सखा के रूप में, जो आपके भाई के साथ है, वे भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, बाकियों के बारे में तो क्या कहना। मिथ्या गृह वेशे मोर पड़ी अच्छे बोले, आपने मुझे क्या कह रहे हैं, इस गृहस्थ जीवन के अंधकार में डाल दिया, इल्यूजन के अंदर डाल दिया है। आपको बिना समझे मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया है। नाना माया करे तुम्हें आमारे वांछिला, साजे धूते आदि करे सकले बाहिला, ताते मोर भय नाही सुना प्राणनाथ, तुम्हें है न प्रभु मोर हईला साक्षात। आपने मुझे अनेकों बार धोखा दिया है और आपने मेरे कपड़े और फूलों की टोकरी को भी लिया है। हे मेरे प्राणनाथ आप सुनिए, मुझे इस बात का अब से मेरे को कोई भय नहीं है, क्योंकि आप मेरे आंखों के सामने प्रकट हो गए हैं। आजी मोर सकल दुखेर हईला नाश, आजी मोर दिवस हईला प्रकाश, आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, आजी मोर उदय सकल सुमंगल, आजी मोर पितृकुल हईला उद्धार, आज से बसती धन्य हईला अमार। आज मेरे दुखों का नाश हो गया है, आज मेरे सबसे आज से शुभ दिन का प्रकाश हो गया है, आज मेरा जन्म कर्म सफल हो गया है, आज मेरा सौभाग्य प्रकाशित हो गया है, आज मेरे पितृकुलों का उद्धार हो गया है, मेरे घर का धन्य हो गया है। आजी मोर नयन भाग्येर नाही सीमा, तारे देखी यार श्री चरण से वे रामा, बलिते अभिष्ट हईला पंडित श्रीवास, ऊर्ध्व बाहु करी कांदे छाड़े घन श्वास। आज से मेरे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है मेरे नेत्रों के लिए, मैं आज उनके दर्शन कर रहा हूं जिनके चरण कमल स्वयं लक्ष्मी देवी उपासना करती है। इस प्रकार बोलते हुए श्रीवास ठाकुर आनंद में आवेशित हो गए। वे अपने हाथों को, दोनों हाथ को उठा करके रोने लगे और जमीन पर लौटने लगे और महाप्रभु की लीलाओं को देखने लगे। और महाप्रभु उठे और श्रीवास को संतुष्ट, उनके महाप्रभु श्रीवास ठाकुर की प्रार्थनाओं को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। मुस्कुराते हुए श्रीवास को बोलने लगे, श्रीवास अपने पत्नी को, बच्चों को, अपने दास दासी सबको बुलाओ और आज मेरे दर्शन कराओ, उन्हें मेरे स्वरूप को देखो, अपने पत्नी के साथ मिलकर मेरे चरणों की उपासना करो और जो भी तुम्हें वरदान मांगना हो मांगो मेरे से। तो श्रीवास ठाकुर अपने सारे परिवार वालों को बुला करके लेके आए और उनके साथ महाप्रभु के चरणों की उपासना की। और जितने पुष्प भगवान विष्णु की उपासना के लिए सब उनको किए, और जो है चंदन से और इत्र से, दिए से और अगर धूप से, सबसे जो है वह पूजा करने लगे महाप्रभु की। और अपने भाइयों, पत्नी, दास दासियों के साथ सब चरणों के ऊपर गिरने लगे, उनके चरणों में गिरे नम्रता पूर्वक। महाप्रभु जो है वो क्या है, श्रीनिवास प्रियाकारी प्रभु विश्वम्भर। वो श्रीवास ठाकुर को बहुत प्रिय है और इसीलिए सबके सर पे क्या किया महाप्रभु ने, अपने चरणों को रखा उन्होंने। ये कृपा श्रीवास ठाकुर की सबको प्राप्त हुई जो है। और बोला कि, और वो क्या आशीर्वाद दिया, आप सबका मन किस में स्थिर हो, नहीं मेरे में स्थिर हो। वेरी यूनिक आशीर्वाद महाप्रभु ने दिया कि आप सबका मन मेरे अंदर स्थिर हो। और फिर श्रीनिवास को वो बोलने लगे, श्रीनिवास तुम्हें क्या इतना भय था, कि राजा से भय था, किससे डरने की बात है? तुमने सुना है कि राजा के सैनिक नावों के अंदर तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आ गए हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? अनंत ब्रह्मांड माजे यत जीव वैसे, अनंत ब्रह्मांड मेरी इच्छा से चलते हैं, और सभी जीव, अगर वो मैं आदेश दूंगा तभी तो वो राजा आगे कुछ कर पाएगा, है ना। मैं उसके हृदय में बैठा हूं, अगर ऐसा नहीं है तो और अगर मैं उसको आदेश दे रहा हूं, अगर वो आदेश दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा आदेश है कि तुम्हारी गिरफ्तारी हो। तुम्हें डर किस बात का है? महाप्रभु डर को निकाल रहे हैं कि ऐसे तो वो तुम्हें पकड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर उसको आदेश नहीं दूंगा तो राजा की क्या औकात कि वो ऐसे मेरे से स्वतंत्र होकर आदेश दे दे। और अगर उसने आदेश दिया है तो तुम्हें क्या समझना चाहिए कि मेरा आदेश है, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदेश दे नहीं सकता है, तो यहीं पे मैं विराम देके दो चीजें बताना चाहता हूं। तो महाप्रभु क्या कहते हैं कि यदि वो, उनको आश्वासन क्या दे रहे हैं, कहते हैं कि देखिए यदि वो लोग आ भी गए नाव के अंदर और तुम्हें अरेस्ट करने आ भी गए मान लीजिए,
तो सबसे पहले उस नाव में जानते हो कौन चढ़ेगा? मैं स्वयं आके चढ़ूंगा और सबसे पहले राजा के सामने अपनी पेशी दूंगा, है ना। और तुम्हें क्या लगता है मेरे को देख के राजा अपने सिंहासन में बैठा रहेगा क्या? है ना, है ना। आई विल बिविल्डर हिम एंड ड्रैग हिम डाउन। वो तुरंत जो है भावावेश होकर के जो है मेरे चरणों में गिर जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ, और फिर भी अगर उसने मेरे से कुछ प्रश्न उत्तर करना शुरू किया तो मैं उसे ये बताऊंगा, उसे मैं क्या है, दिस इज व्हाट आई विल टेल हिम, है ना। हाँ, मैं उन्हें बोलूंगा कि सारे मुल्लों और काजियों को बुलाओ यहाँ पे जो है, और मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। अपने हाथी घोड़े और पक्षी और सबको बुलाओ और अपने काजी को बोलो कि तुम अपने इस्लामिक ग्रंथ पढ़ो और रो के दिखाओ मुझे, है ना, लाइक दैट। इस प्रकार से अगर ये ऐसा नहीं कर पाए वो, तो मैं अपने आप को उन्हें प्रकाशित कर दूंगा और बोलूंगा तुम्हारी ये मजाल कि मेरे संकीर्तन को रोकते हो, है ना। तो एवरीवन हैज नाउ सीन व्हाट पावर दे एक्चुअली हैव, है ना। और इन मूर्खों के लिए तुम के आदेश को देख करके तुम जो है संकीर्तन रोकने का प्रयास करते हो। इनकी क्या मजाल है, क्या शक्ति है इनके अंदर। अब मेरी शक्ति को देखो, मैं उस राजा को दिखाऊंगा, है ना। और ऐसे करके मैं क्या करूंगा, एक मदमत्त हाथी को उसके सामने लेके आऊंगा, पागल हाथी को, और ऐसे हाथी घोड़े और हिरण और पक्षियों को लेकर के आऊंगा और सबको क्या करूंगा, मैं राजा के सामने मैं कृष्ण कृष्ण बोल के सबको नचाऊंगा, सबको रुलाऊंगा और नचाऊंगा। ऐसा है, सब उस राजा के सेवकों के सामने वो हाथी जानवर और पशु पक्षी सब रोएंगे और चिल्लाएंगे, है ना। और इसलिए हे श्रीवास आप संदेह मत रखो। अब ये श्रीवास के चरित्र के अंदर ऐसे अनेकों बहुत सारी लीलाएं हैं। आप सब जानते हैं 3 ताली वाली लीला है। महाप्रभु कुमार हट्ट में उनके घर जाते हैं, कहते हैं श्रीवास कुछ काम नहीं कर रहे आप, तो कैसे आप चलाते हो? तो श्रीवास के 3 ताली बजा देते। महाप्रभु समझ नहीं आता भाई क्या है ये। महाप्रभु उन्हें बोलते संन्यास ले लो, कुछ काम धाम नहीं करना तो संन्यास ले लो। बोलते वो मेरी शक्ति नहीं है। तो बोले गृहस्थ निभाने के लिए कुछ काम करो। बोले वो भी मुझे करना नहीं है। तो बोले भाई आजीविका कैसे निभाते हो? तो बोले 3 ताली मारा। तो बोले कि मेरे को कभी, तो महापुरुष लोग बोलते हैं क्या मेरे को कभी कोई कमी नहीं होने वाली। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तमामि जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। तो श्रीवास ठाकुर चरित्र में आप देखिए सबसे जो मुख्य प्रसंग है वह है भगवान के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्ति और भगवान के प्रति पूर्ण निर्भरता और पूर्ण शरणागति। ये सब भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम श्रीवास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए शरणागति के अलावा अन्य कोई सेफेस्ट विकल्प भी नहीं है। और शरणागति एक आनंद का प्रयास, एक आनंद का बहुत विशेष मार्ग है। यदि कोई भक्त शरणागत होता है तो स्वयं भगवान के द्वारा रक्षित होता है। वो रक्षा, शरणागति का अर्थ क्या है? ये नहीं कि मेरी एक्सपेक्टेशन और भगवान उन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करें, गुरु साधु वैष्णव भगवान उन एक्सपेक्टेशन फुलफिल करें। शरणागति मतलब क्या है? हे भगवान आपकी क्या आशा है, मैं उसको पूर्ण करूं। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है मेरे से आप रिवील कीजिए, आप ही शक्ति दीजिए कि मैं उसे पूरा कर सकूं। शरणागति का ये लक्षण है कि गुरु वैष्णवों के, भगवान की हमसे जो आशाएं हैं हम उसको पूरा कर सकें, ये जीवन का लक्ष्य है। आप देखिए भगवान तो जब चाहे जो कर सकते हैं, है ना। अभी देखिए पूरा लॉकडाउन के व्यवस्था के दौरान आप देखिए सबका, हर व्यक्ति का, पूरे विश्व का जीवन उथल पुथल हो चुका है कि नहीं। और जो लोग शरणागत नहीं है भगवान के, वो बड़े डिस्टर्ब्ड हैं। इतना डोमेस्टिक वायलेंस और इतना परेशानी लोगों के अंदर है, लोगों का कितना समस्या है। और अगर हम भक्ति शरणागत नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में भी बहुत सारे उथल पुथल हो रहे होंगे। कभी शरीर परेशान कर रहा है, मन परेशान कर रहा है। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर भक्त यदि भगवान को प्रार्थना करके हे भगवान ये जो भी परिस्थिति है आपकी इच्छा स्वतंत्र नहीं हो सकती, चाहे कहीं से भी आया हो कोरोना वायरस, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना तो नहीं कुछ कर सकता वह, है ना। तो ये जो पूरी परिस्थिति है भगवान के द्वारा नियंत्रित है। इसमें हे भगवान आप मेरे से क्या चाहते हैं, कैसे जिस परिस्थिति के अंदर मैं आपके शरणागत हूँ, कैसे मैं आपके दिव्य प्रेम को विकसित करूं, आप कृपा कीजिए। यदि कोई भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करता है भगवान से, अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु केवल श्रीवास उनको प्रिय नहीं है, प्रत्येक भक्त उनको प्रिय है। और मैंने तिरुपति में चैतन्य में क्लास लिया था तो 2 पॉइंट वहां पे बताया था कि भगवान ओमनीपोटेंट है या नहीं है। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। भगवान कुछ भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अच्छा, भगवान ओमनिशिएंट है या नहीं है? क्या भगवान सब कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? लेकिन भगवान एक कार्य नहीं जानते हैं और एक कार्य नहीं कर सकते हैं। सब कुछ जानने वाले एक कार्य नहीं कर सकते हैं, एक 4 चीज नहीं जान सकते हैं। और सब कुछ करने वाले वो एक चीज नहीं कर सकते हैं। वो क्या चीज नहीं जानते हैं?
भगवान जानते ही नहीं है किसी भी शरणार्थी को रिजेक्ट करना। भगवान जानते ही नहीं है, भगवान इतने उदार हैं और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु, और किसी भी भक्त को, किसी भी शरणार्थी को भगवान रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये दो कार्य भगवान ना जानते हैं ना कर सकते हैं। ये भगवान है, भगवान परम शक्तिमान है लेकिन परम उदार हैं। और ये रिपीटेड फीचर है चैतन्य चरितामृत का, चैतन्य भागवत का। सिर्फ अगर भक्त भी भूल जाए भगवान को, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते हैं, भगवान रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कृष्ण ने भी अपि चेत सुचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह, कि जिसने भक्ति स्टार्ट की है, करी है, करके भूल गया है, छोड़ दिया है, लेकिन ये भगवान का स्वभाव है, भगवान उसको कभी नहीं भूलते हैं, उसको कि भक्ति को कभी नहीं भूलते हैं। समय लग सकता है चाहे, लेकिन भगवान कभी भूल ही नहीं सकते हैं और अपने सेवक का परित्याग कर नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक क्षण हमारे जीवन के अंदर यही प्रयास होना चाहिए, कैसे हम ऐसे स्वामी की शरणागत लें। प्रत्येक क्षण अपने मन, अपने शरीर, अपने वाणी को भगवान की सेवा में पूर्णतः लगा करके, केवल इसी भावना से कि भगवान सब जानते हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, है ना। भगवान जानते हैं हमारा हित किसके अंदर है, वो हित हमारी आशा के अनुरूप हो चाहे हमारी आशा के अनुरूप ना हो, है ना। लेकिन भगवान जानते हैं हर परिस्थिति के अंदर हमारा हित है, और वह परिस्थिति हमारे लिए टेस्टिंग भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भक्त के लिए क्वारंटीन हो, चाहे वो किसी के लिए खूब सेवा करना हो, हम सबके लिए चाहे वो घर के अंदर कैद हो गए, मान लीजिए, अनेक प्रकार से जो लोग घर के अंदर है वो भी कैदी हैं, है कि नहीं। तो जो है चाहे कैसी परिस्थिति हो, आर्थिक समस्या होगी, मानसिक समस्या, शारीरिक परिस्थिति होगी, लेकिन हर एक के अंदर भगवान क्या जानते हैं कि भक्त का हित क्या है। और क्या है, भगवान बार बार परिस्थितियां देते हैं, कि परीक्षा देते हैं, भाई पास हो गए तो अगली परीक्षा दूंगा, नहीं हो गए तो क्या होगा, दोबारा ये परीक्षा दूंगा, है कि नहीं। जब सेकंड क्लास में कोई बच्चा फेल हो गया तो उसका रीटेस्ट होगा, तो थर्ड का थोड़ी एग्जाम दिया जाएगा, उसके रीटेस्ट में कौन सा एग्जाम दिया जाएगा, सेकंड का ही दिया जाएगा। और दोबारा फेल हो गया तो फिर कौन सी क्लास का एग्जाम दिया जाएगा, सेकंड का ही दिया जाएगा। तो भक्त कहीं परेशान होता है कि ये एक ही परिस्थिति मेरे को क्यों बार बार परेशान करती है। अरे भगवान कहते हैं हर बार पैसे देता हूँ, तुम फेल हो जाते हो, फिर वो रीटेस्ट देता हूँ, फिर फेल हो जाते हो। तो भगवान की विशेष कृपा है कि बार बार रीटेस्ट देते हैं हमें कि भैया पास हो जाओ, हम पास ही नहीं होते। तो भगवान क्या करते हैं, फिर वैसी परिस्थिति करते हैं कि हमारी कंडीशनिंग अनर्थ बाहर निकले, है ना। तो बाहर निकलता है तो हमें लगता है कि इतना दुख क्यों है। लेकिन भाई सवर साहब देखिए, भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, अरे छोड़ दो इस परिस्थिति को, मुझे अनुकूल करो। और वो हम कैसे कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान के नामों का जप करके, और अपने आप को हर परिस्थिति के अंदर कृष्ण का स्मरण करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए फ्लेक्सिबल बना करके, एडजस्ट करके। हमने एडजस्ट होंगे, ऐसे ही कोरोना वायरस ने एडजस्ट करा दिया है कि नहीं। जब भगवान किसी को कराना चाहें तो उनको चुटकी भी नहीं बजानी पड़ती, है ना। तब इच्छा मते प्रभु जन्म मरण, है ना। समृद्धि निपात दुख करे दुख है संगठन। तो इस प्रकार से जो है श्रीवास ठाकुर के चरित्र से, आपका समय है तो और भी लीलाएं पढ़ सकते हैं उनके बारे में। चाहे पुत्र की मृत्यु हुई, चाहे वो घर की आजीविका निभानी हो, चाहे वह उनकी सास को महाप्रभु छुप करके दर्शन कर रही थी संकीर्तन के, महाप्रभु से बाहर निकाल दिया। अनेक अनेक ऐसी लीलाएं हैं। लेकिन श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को बहुत प्रिय हैं, और उससे भी ज्यादा प्रिय थे श्रीवास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु के प्रति जो विश्वास था, उसको देख करके बोला लक्ष्मी को भीख मांगनी पड़ जाए लेकिन तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आने वाली श्रीवास, ऐसा है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनके घर में थे। आप देखिए नित्यानंदर्शी प्रवचन देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कार्यशैली को समझना ही बड़ा मुश्किल है। महाप्रभु कहते हैं अगले साल से बंगाल मत आना, सबसे आगे अगले साल जब आते हैं तो महाप्रभु नदी आवेश डांस कर रहे होते हैं, व्यास पूजा मना रहे होते हैं, तो महाप्रभु ने कहते हैं कि व्यासदेव को माला डालो, वो उठाते हैं माला महाप्रभु के गले में डाल देते हैं, है ना। तो समझ ही नहीं आता कि नित्यानंद प्रभु कर क्या रहे हैं, है कि नहीं। और महाप्रभु यही टेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो है उसके बाद किसी भक्त को ऐसे अवधूत के ऊपर विश्वास होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नित्यानंद प्रभु क्या है, वो महामदान्य है, क्योंकि अवधूत है, होश तो है नहीं, जिस मर्जी को जहां मर्जी कृपा देते हैं वो, है ना। तो ये जो अभी तो मैंने बोला नहीं, वो महापुरुष श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं अरे इस अवधूत को क्यों घर में रखे हो, तो बोलते हैं अगर ये शराब खाने भी जाता है, औरतों के साथ भी भाग जाता है, मेरे जाति कुल भी नाश करे, तब भी ये मेरे ईश्वर है हमेशा के लिए, है ना। और ऐसा जब गुणगान करते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद में तुम्हारा ऐसा विश्वास है इसलिए तुमने मुझे परचेस कर लिया है प्रैक्टिकली, महाविश्वास से बोलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा पे विशेष हमें वो होना चाहिए। और नित्यानंद प्रभु के कृपा के जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है, हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद और हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु, है ना। तो ये शरणागति कृष्ण के प्रति, गौरांग महाप्रभु के प्रति नित्यानंद प्रभु और हमारे आचार्यों के द्वारा प्रारंभ होती है। और भगवान सब जानते हैं, यू नो, और सब कुछ
वो हमारे पूर्ण हित को केवल और केवल भगवान ही जानते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री श्रीवास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्री श्रीवास ठाकुर की जय। ऑनलाइन क्वेश्चंस? हाँ, यस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतने सुंदर सुंदर लीलाओं का व्याख्यान किया। तो प्रभु जी एक प्रश्न था कि जैसे हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर की लीला से कि वो भगवान के नाम में उनकी इतनी आसक्ति थी, इतनी रुचि थी कि उनको अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन हम देखते हैं हम मंदिर में हैं, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, फिर भी हमें फंड कलेक्शन के लिए इतना सोचना पड़ता है, इतनी मीटिंग्स करनी पड़ती है करुणाचंद प्रभु को और सब लोगों को। तो हम इसको किस प्रकार से समझे कि कैसे भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होना और कैसे अपने मीटिंग्स करके और स्ट्रैटेजीज बनाना, कितना उसका इम्पोर्टेंस है? देखिए, हमारे पास भगवान, वो हमें प्रयास करना है। अब कौन डोनर कितना चेक साइन करेगा वो तो सिर्फ भगवान की कृपा के ऊपर है, वो आप तो नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा काम है प्रयास करना, भगवान का काम है कृपा देना। अब श्री विग्रह की सेवा है, ये बड़ा खर्चीला प्रोसेस है ना, और भगवान विग्रह के रूप में आए हैं तो जड़ धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो कृष्ण हैज टू मेंटेन्ड बाय अस, उस भाव के साथ आए हैं, और उस मेंटेन के लिए सस्ता प्रोसेस नहीं है ना। तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के मंदिर को चलाने के लिए और प्रचार कार्य को आगे करने के लिए, पुस्तक वितरण को करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है ना। तो अगर उसके लिए एक पार्ट है कि जो कर्मी लोग इतना खर्चा कर रहे हैं बाहर, क्या बोलते हैं, माया की सेवा में, तो भक्त कैसे हैं? एक प्रकार से टैक्स कलेक्टर हैं, जो भगवान के टैक्स कलेक्टर हैं, भगवान के बिहाफ पर टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं। जो लोग रावण के समान लक्ष्मी को इस्तेमाल कर भोगना चाह रहे हैं, उनसे लक्ष्मी लाके कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो एक भाव तो ये करुणा है लोगों से कि जब भगवान लोग अपने से लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो शुद्ध होते हैं। और रही बात हमारी निर्भरता की, तो हमारी निर्भरता शुड नॉट लीड अस टू लेजीनेस या आलस को छोड़कर कि भाई मैं भगवान पर निर्भर हो तो कुछ भी नहीं करूंगा। वो आप तब कर सकते हैं जब आप परमहंस की स्थिति के अंदर हैं। जब संन्यास ले लेते हैं व्यक्ति, तो आत्मनिर्भरता के लिए वह जो है भगवान पर निर्भर रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी थे, जलदूत में गए, कोई जानकारी नहीं किधर है, तो अपने लिए हम भगवान पर निर्भर रहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। और जब भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं तो भगवान फिर जैसा चाहे वैसा परिणाम हमको देते हैं। तो हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। यस प्रभु। एक इसी क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में मैं कुछ कहना चाहता था कि शायद ये बहुत से रिलीजन्स में टाइमलेस कॉन्फ्लिक्ट है, और वैष्णविज्म में भी देखते हैं कि कैसे एक बहुत सेट ऑफ एडवांस डिवोटीज कहते हैं कि भगवान पे शरणागति का अर्थ है कि खुद प्रयास नहीं करना अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और वो एग्जाम्पल देते हैं अगासुर लीला का या द्रौपदी लीला का, जैसे हाथ खड़ा किया। तो एक उनका ओपिनियन रहता है कि कैसे मंदिर क्यों बंद कर दिए, भगवान रक्षा करेंगे, एक वैसा माइंडसेट। एक दूसरा माइंडसेट बहुत एडवांस डिवोटी विद इन वैष्णविज्म ओनली, उनका मत रहता है कि भगवान की सुरक्षा उतनी मात्रा में आएगी जितना हम प्रयास करेंगे। और वो एग्जाम्पल देते हैं अर्जुन का। अर्जुन भी भगवान के शरणागत थे, परंतु उन्होंने पूरा कार्य किया। तो और अलग रिलीजन्स में भी फेथ एंड वर्क दोनों में अनंत काल से ये शायद डायलॉग और डिलेमा चलता रहता है। और इसका ये मैं राधिका रमन प्रभु का एक लेक्चर था, उसमें मैंने सुना था, और वो बता रहे थे कि ये फिलोसफिकली इसको ग्रे और वाइट, ब्लैक एंड वाइट कभी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। मैं भी यही कहने वाला था, कब लेट गो करना है और कब वर्क करना है, ये उस भक्त के हृदय में भगवान के साथ संबंध में स्थापित है। एग्जैक्टली, मैं भी ये कहने वाला था, दिस इज वेरी इंडिविजुअल। Every pure devotee's relationship and rasa with Krishna is individual. So he acts in different ways in the similar situations. वो एग्जाम्पल देते हैं, अर्जुन पहले सरेंडर का मतलब था युद्ध करना, बट वो जब वो बाद में हार जाते हैं ग्वाल बालों से, he just leave everything and went to the so that's exactly. Thank you. तो ये एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, ये पूर्णकांत प्रभु का क्वेश्चन है कि प्रभु जी, महाप्रभु ब्राह्मण परिवार में क्यों जन्म लिए? महाप्रभु तो सारे उपाधि छोड़ने के लिए कहते थे। चेक करना पड़ेगा कि ऐसा ब्राह्मण कुल में क्यों जन्म। हाँ, आपका जो ज्योतिष है कि आप पिछले जन्म में तो आप परम भगवान है, ये तो ऐसा पढ़ा रहा है। कहते नहीं, मैं ग्वाला था, गाय की सेवा करता था,
तो गाय की सेवा करता था, उससे कारण मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। ऐसा महाप्रभु ने एक बार ये कन्वर्सेशन में ये भी दिखाना था कि जो पंडित हैं, और फिर दिखाया था कि भक्ति के बाद सारा पांडित्य बेकार है, तो अपने एकदम पीक पे पहुंचे, ब्राह्मण कुल में थे, पंडित थे, उसके बाद फिर शरणी भगवान के, दैट इज द टॉप मोस्ट। ये चैतन्य भागवत में शिक्षानंद लीला का तो यही एक तात्पर्य है। यस बलि स्वरूप। प्रभु जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब जैसे जीवात्मा भगवान का अंश है, तो जो भी जीवात्मा के अंदर क्वालिटीज है, चाहे अच्छी या बुरी दिखती हो, लेकिन वो भगवान के अंदर समाव है किसी न किसी पोर्शन में। नहीं, पूर्ण रूप से है, किसी न किसी तरीके से पूर्ण रूप से है, पूर्ण मात्रा में, शुद्ध रूप से है। शुद्ध रूप से। यस। तो वैसे ही देखते जैसे अभी बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु का जो स्वभाव कि वो परम शक्तिमान है लेकिन परम उदार भी है, परम शक्तिमान है और साथ साथ परम उदार भी है। यस। लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा हो जाता है कि वो जब शक्तिशाली, जैसे शक्ति बढ़ती है वैसे उदारता चली जाती है। तो मतलब ऐसे अंश तो भगवान का ही है, तो फिर मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस। परवर्टेड रिफ्लेक्शन ना, भगवान से विद्रोह करने के कारण वो सारी जो क्वालिटीज हैं वो नेगेटिवली रिफ्लेक्ट होती हैं। फिर ऐसा है। फिर भी आप देखिए वैदिक काल के अंदर देखेंगे, जिसके पास शक्ति होती थी उसको प्रशिक्षण दिया जाता था, किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए। तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती थी किसके पास? क्षत्रियों के पास। आर्थिक शक्ति होती थी वैश्यों के पास, श्रम की शक्ति होती शूद्रों के पास, ब्राह्मणों के पास विद्वता की शक्ति होती थी। जिसके पास जो भी शक्ति है, वर्णाश्रम मतलब उसको अन्य सबके सेवा में लगाना। तो ये प्रशिक्षण था वर्णाश्रम का, है ना। उसके बाद भी लोग तो धूर्त हैं, दैत्य मानसिकता के लोग हैं, वो तो बोलेंगे ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, वो तो बोलेंगे कि हम ही ईश्वर हैं। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, ये दानवीय प्रवृत्ति है, ऐसा है, यू नो। ये दारू कृष्ण ऑनलाइन हरे कृष्ण। मुझे जैसे अभी मतलब ने बताया कि जब दोनों का कन्वर्सेशन होता है, श्रीवास पंडित का और चैतन्य महाप्रभु का, तो भगवान बताते हैं कि मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। फिर हम पीछे पास्ट टाइम में एक देखते हैं कि जब महाप्रभु प्रचार करने के लिए भेजते हैं नित्यानंद प्रभु को और उनको, तो जगाई मदाई जब उनके ऊपर अटैक करते हैं तो पर्सनली वो नहीं आते, इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद पहुंचते हैं। पर्सनली उसी समय पर मतलब वो प्रोटेक्शन नहीं करते, जब पता चलता है कि ऐसा हुआ है तो वो आते हैं और ही वॉज वेरी फेरोशियस, एंग्री हो जाते हैं। लेकिन अगर हम फिर उनके पास्ट टाइम में देखते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर के में, तो ही पर्सनली वाज देयर टू प्रोटेक्ट हिम, ही वाज टेकिंग ऑल द बीटन अप। उसके बाद फिर हम ये दो तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पर भगवान प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कहीं पर नहीं कर रहे हैं, जबकि पर्सनल एक्सपेंशन है। और फिर अपने जब उनके ऊपर आती है तो वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसमें देखते हैं कि जब महाप्रभु को संन्यास लेना पड़ा बिकॉज सम पीपल वर ब्लास्फेमिंग हिम, सो दे वर नॉट रिस्पेक्टिंग हिम, दैट इज व्हाई ही सॉट कि अब मेरे को संन्यास लेना चाहिए, संन्यास लेंगे तो दे विल रिस्पेक्ट मी। तो इसे कैसे मतलब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कैसे समझा जाए कि मतलब कहीं पर वो कर रहे हैं उनकी हेल्प भक्तों। कविराज गोस्वामी इस विषय में चैतन्य में कई सारे सूत्र देते हैं कि महाप्रभु के गंभीर हृदय को समझ पाना बहुत मुश्किल है। दिस वन सूत्र ही रिपीटेडली। दूसरा वो ये कहते हैं कि महाप्रभु अपनी एक लीला से कई प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तो जब भगवान जब आते हैं तो उनकी प्रत्येक लीला किसी न किसी सिद्धांत को, किसी न किसी धर्म के स्थापन को स्थित करने के लिए होती है हर भक्त के साथ में, चाहे अंत्य लीला हो, मध्य लीला हो, जो भी उनकी लीलाएं हैं, विशेषकर अंत्य और मध्य, जो उनके भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ, मतलब पोस्ट 24 ईयर्स संन्यास के बाद की जितनी भी लीलाएं हैं, वो विशेषकर वो धर्म हम सब भक्तों के लिए, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करती है। प्रत्येक लीला में देखिए धर्म के अनुकूल या प्रतिकूल को स्थापित करने के लिए, तो उस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो फेवरेबल सर्कमस्टेंस है महाप्रभु उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु के सर पे अगर पत्थर, वो क्या नाम है, मटका फोड़ा उन्होंने, तो इस समय क्या शिक्षा मिलती है कि देखिए प्रचार में जाएंगे तो प्रचार कार्य करना इतना आसान नहीं है, ये भी होगा आपको, और होता भी है। खासकर हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर जब जाते हैं गालियां भी सुनने को मिलती है, पिटाई भी कर देते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते हैं ना। तो उसके लिए प्रीचर को क्या होना चाहिए? तृणादपि सुनिचन तरोपि सहिष्ठा। सो नित्यानंद प्रभु दैट इज द लीला। हरिदास ठाकुर के आपने बोला तो वो एक आश्वासन देने के लिए, देखिए हरिदास का कितना विश्वास है कि खंड खंड हो जाए यदि प्राण तब तो न वदने आमी छाड़ी हरि नाम, कि मेरे प्राण आप टुकड़े टुकड़े कर दो शरीर के, लेकिन हर टुकड़ा हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा, उसको छोड़ने वाला नहीं हो। तो महाप्रभु बोले यू परचेज मी, महाप्रभु खुद आना पड़ा। और महाप्रकाश लीला में अपना उत्तरी निकाल के महाप्रभु दिखाते हैं कि वो सारे जो क्या बोलते हैं चाबुक जो थे वो मैंने अपनी पीठ पे लिए,
सो लॉर्ड शोज हिज लव फॉर हिज डिवोटी। तो तीसरा आपने क्या पास टाइम लिया था? संन्यास लेने का। सी दैट बिकेम एन इम्पेटस फॉर लॉर्ड टू डू हिज एक्चुअल पास टाइम। संन्यास नहीं लेते तो फिर कहाँ भ्रमण करते और सब करते हैं। तो लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने इसको लिया, यू नो, परमार्थ के लिए। तभी तो हमको आदेश दे रहे हैं, भारत भूमि ते हले मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी परोपकार। इंटरनल रीजन तो समझ आता है कि महाप्रभु को संन्यास लेना ही था, इट्स ऑलरेडी प्रेडिक्टेड। यस यस। और फिर जैसे इस वाले पास टाइम में आता है कि वो एक सेकंड, एक और चीज, जैसे महापुरुष जब लोग वहाँ नवद्वीप का तिरस्कार करने लगे, जब वहाँ दक्षिण भारत जाते हैं तो कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि ऐसी कृपा हम दक्षिण भारत में जो नवद्वीप में भी नहीं दिया। प्रभुपाद गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल पर्पट देयर। व्हाट इज दिस? अगर आप प्रचारक किसी एक क्षेत्र के अंदर प्रचार कर रहा है और बहुत प्रयास करने के बाद भी लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए? क्षेत्र चेंज कर देना चाहिए। और प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं? भारत में लोग लेने को तैयार नहीं थे इसलिए हम विदेश में आए। So you see, वहाँ पर establish so many principles in his लीला है। यही क्वेश्चन था, मतलब जब साउथ इंडिया जाते हैं तो by seeing him, by hearing him, people were becoming devotees. So that could happen in Navadip also. No, because people were very intoxicated with their learning. लोग कुत्ते बिल्लियों का शादी करा रहे हैं। People not interested to listen to him. So महाप्रभु change his place like that. है ना? और जो लोग उनसे ईर्ष्या द्वेष करें, उनकी उपेक्षा करें, महाप्रभु उनकी उपेक्षा नहीं की। संन्यास लेकर के उनके भी उद्धार के लिए उन्होंने किया। कैसे इनका भी उद्धार होगा? जब मैं संन्यास लूंगा, प्रणाम करेंगे, नहीं तो मेरे प्रति और अपराध करेंगे तो क्या होगा? जो मेडिसिन ठीक करने के लिए आई है वही मेडिसिन उनको साइड इफेक्ट इतना दे रही है कि बेचारे ठीक क्या होंगे, वो तो और बीमार हो रहे हैं। हाँ सॉरी, मतलब जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जितने लर्नेड थे कंपैरेटिवली उनके जितना लर्नेड तो वो नहीं थे, तो उनको जब उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो दे वर नॉट लाइक। Oh, that is simple, very simple to understand. भट्टाचार्य was very popular. वो पूरे पृथ्वी के सबसे प्रकांड पंडित थे। अगर ये कन्वर्ट हो गया ना तो ऐसे ही मूवमेंट स्थापित हो जाएगा। So that is preaching to masses, you know, like that. तो बहुत टारगेट ऑडियंस है महाप्रभु का, है ना। एक जगह रूप सनातन और एक जगह क्या नाम है ये सार्वभौम भट्टाचार्य, एक तरफ रामानंद राय, एक तरफ प्रताप रुद्र, ऐसे बड़े बड़े महारथियों को एक बार कर लो, यद्यदात्री तत्तदेव तरो जना, है ना। ऐसा शूट फॉर द राइनोसिरोस ना प्रभुपाद जी जो बोला करते थे, वो महाप्रभु का ये लीला यहाँ पे, शूट फॉर द राइनोसिरोस। राध्या गुप्ता, व्हेन यू सीरियसली चैतन्य चरितामृत, डिफरेंट पास्ट टाइम्स वी हैव टू सी फ्रॉम डिफरेंट फ्रेमवर्क, यू नो, दिस फ्रेमवर्क से महाप्रभु ने किए हैं, देन दे मेक अ सॉलिड सेंस एज अ वेरी सॉलिड पर्सनल और प्रीचिंग एप्लीकेशन टू अस। यस प्रभु, सॉरी। राधे गुप्ता पूछ रहे थे कि हरे कृष्ण प्रति अवधूत का अर्थ क्या होता है? मैं भूल गया, हमने भक्ति वैभव में अभी सुना था, 3 याद है आपको किसी कुछ तो, he is beyond the varnashram, is respected to by all and his actions are inconceivable. These are 3 ideas. एक नीति गर्ग पूछ रहे हैं कि क्या आप छोटा हरिदास का लीला एक्सप्लेन कर सकते हैं? गौर पूर्णिमा पे लेक्चर लिया था हमने 2-1 साल पहले, वो सुन सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट दूसरा अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं, देयर एक्सप्लेनेशन एज इट इज भक्ति ठाकुर को कोट किया है, अंत्य लीला चैप्टर 2। उनका स्पेसिफिक प्रश्न है कि छोटा हरिदास को महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, और आपने बताया था क्लास में कि महाप्रभु बाह्य रूप से रिजेक्ट किया था, आंतरिक रूप से वो गंधर्व बॉडी के अंदर हमेशा महाप्रभु के लिए गान करने के लिए आते थे। सब भक्त बड़े परेशान थे, साल भर तो छोटा हरिदास जगन्नाथपुरी में रहा और दुखी था बड़ा। साल भर बाद महाप्रभु ने जब स्वीकार नहीं किया तो प्रयाग में जाके आत्महत्या कर लिया, किसी को नहीं पता कहाँ चला गया। लेकिन सब ने बोला, फिर पता लगा नवदीप से एक व्यक्ति शिवानंद सेन के पास आया, बोला कि ऐसे बताया कि गंगा प्रयाग में आत्महत्या कर लिया उन्होंने। तो जो है कह रहे कि तो अब सबको लगा कि वो भूत बन गए। स्वरूप दामोदर बोले, अरे क्या बात कर रहे हो, जिसने महाप्रभु के चरणों की शरण ग्रहण की है, जिसने पूरा जीवन हरे कृष्ण जप किया है, कीर्तन किया है, वो कभी भूत बनी ब्रह्म राक्षस बन ही नहीं सकता। और ये सब अपने हाथ आंखों से आप देखोगे। तो एक दिन सर समुद्र के पास स्नान करने जाते हैं तो आवाज सुन रहे होते हैं, अरे छोटा हरिदास की आवाज है, कहाँ पे, कोई दिख तो रहा है नहीं, तो समझ जाते हैं छोटा हरिदास का कीर्तन है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, देखो ना वो ब्रह्म राक्षस है, वो अपने सिद्ध गंधर्व आध्यात्मिक देह के अंदर महाप्रभु के लिए आज भी कीर्तन कर रहा है। तो एक्सटर्नली महाप्रभु रिजेक्टेड इट फॉर ऑल ऑफ अस। छोटा हरिदास को इस्तेमाल किया हम भक्तों को सिखाने के लिए कि भाई पर पुरुष पर स्त्री के संग में कितना सावधान रहना चाहिए, और खासकर वैरागी को, है ना। ये महाप्रभु का शिक्षा हम लोगों के लिए था, जिसके छोटा हरिदास को यूज किया, है ना, महाप्रभु ने। राधापति कनाई प्रभु पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि भगवान की इच्छा से ही सब होता है, परंतु हम शास्त्र में से सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमारे कर्म के अनुसार फल होता है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान का हस्तक्षेप अपने जीवन में? पहली बात तो कर्म की जो पूरी साइकिल है, एक्शन और रिएक्शन की, वो सब भगवान ने निर्धारित की है।
तो भगवान ने सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम के अनुसार चीजें चल रही हैं, तो भगवान की इच्छा है, वो सिस्टम तो बनाने वाले भगवान है। और भक्तों की जो फाइल है वो डायरेक्टली भगवान के पास रहती है, और भगवान अपने कर्मों को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए। जैसे नारद मुनि को कह रहे, नारद जब बॉय थे उनको कह रहे हैं इस जन्म में आप मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, और मैंने आपको इतने झलक इसलिए दी है ताकि आपका जो अंतिम ट्रेस ऑफ कलमश है वो और जो इम्प्योरिटी है वो चला जाए और मेरे प्रति आपका आकर्षण बढ़े। तो ऐसे एक प्रश्न है विनोद पाटिल जी का कि कभी कभार संवेदनशील परिस्थिति में, क्रिटिकल कंडीशन में मुझे ये संशय आता है कि भगवान कृपालु है नहीं है, ऐसा क्यों? संशय आना तो बिल्कुल अच्छी बात है। संशय के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना। संशय के बाद आप उस संशय को कंक्लूजन मान लेते हैं या फिर आप उसको शास्त्र दृष्टिकोण से गुरु साधु से क्लैरिफाई करते हैं, है ना। क्योंकि स्वाभाविक है बद्ध जीव को संशय आना, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो अच्छी स्थिति है। लेकिन उस संशय को आप कहाँ पे जाके रिवील करते हैं, वो शरण किसकी लेते हैं? सोशल मीडिया की शरण लेते हैं जो आपके फियर और उसको बढ़ा देता है, या फिर आप भक्तों के सोशल मीडिया में ही चाहे भक्तों के कथा की शरण लेते हैं ताकि वो संदेह दूर हो सके। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्रीवास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत की जय, श्री श्रीवास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मुरली कृष्ण प्रभु की।